हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल आशीष सर्च सॉल्यूशन। फ्रेंड, जैसे कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा, आज हम किन क्वेश्चंस को लेकर डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं ईपी के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बोर्ड में आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो इनको मैं डिटेल में क्वेश्चन सॉल्व करने वाला हूँ। काफ़ी दिन बाद आपसे मुलाकात हो रही है, कुछ बिजी होने के कारण मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। ठीक है फ्रेंड, तो आज हमने ए बी के कुछ 3 क्वेश्चन लिए, तीनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड, तो मैं इनको आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ। ठीक है, तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है द एट टर्म ऑफ एन ए पी इज ज़ीरो। मतलब एट टर्म ए पी की क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, यहाँ तक हमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है फ्रेंड, फिर कह रहे हैं प्रूव करो, आप प्रूव करके दिखाइए। इट्स 38 टर्म ट्रिपल 18 टर्म। जो 38 टर्म आएगी ना ए पी की, वो ट्रिपल होगी किसकी, 18 टर्म की। तो चलिए हम इस क्वेश्चन को, और 3 क्वेश्चन ये, तो सबसे पहले मैं सोल्यूशन फर्स्ट का करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन को हमने अच्छी तरह रीड कर ही लिया है। ठीक है फ्रेंड, जो हमें गिवन है सबसे पहले हम वो लिखेंगे, चाहे बोर्ड का हो चाहे फेयर कॉपी हो। ठीक है फ्रेंड, हाँ सबसे पहले जो गिवन होता है उसको लिखना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, और 8 लिखा मैंने, क्या आप ए एन इजिकल टू ए प्लस एन, ये फॉर्मूला तो आपको ये तो अच्छी तरह रट गया होगा, ये ना जाने कितनी बार हम यूज़ करते हैं। अगर मैं 8 ए रखूँगा तो यहाँ पर फ्रेंड कितना आ जाएगा, ए प्लस 8 माइनस 1 इंटू डी, यानी ए इज प्लस 7 डी। ये मुझे आपको समझाना था। ठीक है फ्रेंड, समझा दिया। अब इसे इरेज भी कर दिया मैंने समझाने। आप वीडियो पोस्ट करके दोबारा रिपीट करके देख सकते हैं। तो अगर इसको ना फ्रेंड मैं ए प्लस 7 डी भी लिख सकता हूँ। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, मैंने एक्सप्लेन भी आपको कर दिया। ठीक है फ्रेंड, तो ए प्लस 7 डी मैंने लिख दिया है। अब अगर मुझे ए की, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एकदम स्पेशल कुछ गिवन तो है ही ना, ए की वैल्यू है, कुछ भी ना है, डी की वैल्यू गिवन है ना, ए की वैल्यू गिवन है। तो मैं ए को ना -7 डी समझ लेता हूँ कि ए की वैल्यू -7 डी है। ये मैं समझ लूँ क्योंकि समझना ही पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि हमें ए और डी कुछ भी अगर वो होती है, मतलब प्रोग्रेशन होती है अगर, तो हम ए डी फाइंड कर लेते हैं। कुछ दी नहीं है प्रोग्रेशन, तो हमें अभी मैंने ए इक्वल टू -7 डी मान लिया। ठीक है फ्रेंड, ए 38 को मैं क्या लिखूंगा, एक टर्म कम कर दीजिए, यानी 37 डी लिख दीजिए। ठीक है फ्रेंड, ऐसा हम कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड, करेंगे क्या, होता ही यही है, एक टर्म मैंने 38 के लिए एक टर्म मैंने कम कर दी। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि और 30 मुझे 13 टर्म निकालनी है। ठीक है, तो मुझे 13 टर्म, तो सबसे पहले मैं A38 की वैल्यू निकालता हूँ। ए की वैल्यू तो मैं यहीं से रख दूंगा, 70 माइनस का 70, और ये 70 हो गया। आ रही बात समझ, मैंने कुछ नहीं करा, ए की वैल्यू -70 है, तो मैंने यहीं पे रख दी। हालांकि ऐसा फेयर कॉपी में करते नहीं है, एरो का कुछ यूज़ नहीं करते, ये मैं आपको समझाने के लिए करता हूँ। ठीक है फ्रेंड, तो ये हर चीज़ मैं आपको बताते हुए चलता हूँ। ठीक है, A38 की वैल्यू अब क्या आ जाएगी फ्रेंड, वही -70 प्लस 37D, 30D हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, A38 की वैल्यू मुझे पता चल गई। अब मैं जरा A18 की वैल्यू निकाल के देखता हूँ। क्या करूँगा, A प्लस 17D कर दूँगा, फिर से A की जगह मैं क्या कर दूँगा, -7D कर दूँगा, प्लस 17D हो जाएगा। यहाँ से A18 की वैल्यू क्या हो, 18 टर्म क्या आ जाएगी, ये आ जाएगी फ्रेंड 10D। और हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ दैट क्या करना था, हमें प्रूफ दैट क्या करना था कि जो A38 है ना, वो क्या आना चाहिए, 3A18 के, A38 3 8 टर्म क्या आना चाहिए। ठीक है फ्रेंड, ट्रिपल होना चाहिए। तो क्या ट्रिपल हो रहा है, ये तो मुझे वैल्यू देख के ही मैं बता सकता हूँ। वैसे भाई ये 13D आ रहा है, यानी ये 3 इंटू 8 18 हो रहा है, यस हो रहा है। क्योंकि फ्रेंड अगर मैं 3 की मल्टीप्लाई 8 18 की वैल्यू क्या है, ये मैंने अभी तो निकाली है, 10D है। तो अगर मैं यहाँ पे वेरीफाई करके देखूँ तो ये 13D बन रहा है, यस ये 13D आ रहा है, यानी ट्रिपल हो रहा है ये। तो यहाँ से हमारा क्या हो जाता है, फाइनली सॉल्व भी हो जाता है ये कि A38, अब हालांकि मैंने पीछे आपको वेरीफाई करके दिखा दिया, लेकिन तब भी मैं आपको इसे दोबारा लिख के बताया था कि आप किस तरीके से लिखेंगे एग्ज़ाम में अगर कभी क्वेश्चन आए। 10D, तो इसका मतलब हो गया A38 3 इंटू A18, क्योंकि A38 18 की तो वैल्यू है। तो फ्रेंड यहाँ पे ये हैंस प्रूफ हो जाता है, हैंस प्रूफ।
फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश होता है। सेकंड क्वेश्चन क्या है, 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी, 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म, 5 टाइम्स ऑफ द फिफ्थ टर्म ऑफ ए पी के इज इक्वल, यानी इक्वल है, किसके इक्वल है, 8 टाइम्स ऑफ 8। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है क्लास 10 का और बहुत फेमस है, कई बार बोर्ड में आ चुका है, मतलब बहुत फेमस क्वेश्चन है, बोर्ड में तो आया है कई बार, तो खैर क्या, लेकिन बोर्ड में तो यह पूछा जा चुका है क्वेश्चन ये। और आगे भी जब हम जेईई की तैयारी करते हैं या कुछ अदर एग्जाम भी कॉम्पिटेटिव, वहाँ पे इसका रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन हाँ बोर्ड में से प्रूफ करने के लिए पूछ लिया जाता है, तो ये भी शो दैट के लिए आता है, तो ये मैं आपको सॉल्व करके दिखाया था। मतलब 5 टर्म तो 5 क्यों हो रहा है, मतलब 5 से 5 हो रहा है, और 8 से 8 हो रहा है, और आपसे कहा है 13 टर्म 0 होगी, ये शो करके दिखाइए। तो बस क्वेश्चन को मैंने अच्छी तरह रीड कर ही लिया है, मैं आपको इसका सॉल्यूशन भी करके प्रोवाइड कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, क्वेश्चन मैंने अच्छी तरह बहुत रीड कर लिया है। ठीक है फ्रेंड, यानी क्वेश्चन क्या है भाई, 5 8 A5, क्योंकि 5 फिफ्थ टाइम है ना, वो फिफ्थ टर्म की तो है, ऐसी 8th है, 8 टाइम्स किसका है, 8 टर्म्स के, टर्म्स तो ये होती है ना, ए के नीचे हमने 8 लगा दिया और ए के नीचे 5 लगा दिया, फिफ्थ टर्म बन जाएगी। ठीक है फ्रेंड, तो जैसे ये तो एक तरीके से गिवन हो गया, जो हमें स्टेटमेंट दिया गया क्वेश्चन में, ये चीज़ लिखी मैंने, थ्योरी में कम से कम लिखता हूँ, जैसे कि आपको पता ही है, मैं स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करता हूँ। ए फिफ्थ टर्म है, ये फिफ्थ टर्म क्या होगी, A+4D तो लिखूंगा मैं, एक टर्म में लेस कर दूंगा, अब A+7D हो जाएगा। ठीक है, आ रही है बात समझ में। अब मैं इनकी मल्टीप्लाई कर दूंगा ब्रैकेट के अंदर, 5 4 जा 20, यानी 20D हो जाएगा। 8A 8 7 जा कितना होता है भाई, 8 7 जा 56 होता है। अब मैं इन्हें एक्सचेंज कर लूँगा। ठीक है फ्रेंड, मान लो अगर मैं सब मैं करूँ, क्योंकि यही वाली टर्म सबसे बड़ी हो रही है, बिग हो रही है ये, बिग। ठीक है, मैं सब कुछ इधर को ही ले जाता हूँ। ठीक है फ्रेंड, 8A - 5A 56D 20D। ठीक है, तो 3A 36D। फ्रेंड ऐसा लिख लेते हैं, आप ऐसा मत समझिए सर ने तो यहाँ पे 0 लगा रखा है, अब सर ने यहाँ पे 0 लगा दिया, तो ऐसा चल जाता है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है फ्रेंड, ऐसे हम लिख लेते हैं मैथ्स में। ठीक है फ्रेंड, अब मैं 3 को कॉमन ले लूँगा। ठीक है फ्रेंड, क्योंकि 3A + 36D है ना, तो 12 की टेबल में 36 आता है, A+12D 0.3। कुछ लोग क्या करते हैं, ऐसे इंग्लिश में लिखते हैं 3 ऑन बोथ साइड, ऐसे करके काटते हैं। ठीक है फ्रेंड, तब A+12D होता है 0, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि आप 10th स्टैंडर्ड में आ चुके हैं। ठीक है फ्रेंड, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ठीक है, मैं हर चीज़ आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है फ्रेंड, 0.3, तो A+12D कितना आ जाएगा, A+12D का मतलब ये 0 हो जाएगा। और अगर मैं और ये टर्म कौन सी है, इस टर्म को ना कैन बी रिटन एज A+12D कैन बी रिटन एज A13, क्योंकि A13 भी तो बाद में यही बन जाएगा A+12D, तो इसका मतलब ये A13 ही तो है, बस हो गया प्रूफ। तो ये बात मुझे आपको समझानी थी। तो यहाँ से क्या आ गया, A13 = 0, प्रूव्ड, हैज़ प्रूव्ड। और यही हमसे पूछा है, 13 टर्म्स 0 करके दिखाइए, और 0 ऑटोमेटिक आ गई, ऑटोमेटिक आई है ये। सेकंड वाला क्वेश्चन भी फिनिश होता है, 30 टर्म 0 हुई थी, तो क्वेश्चन सोल्व करते करते अपने आप ही बन गई। ठीक है फ्रेंड, अब थर्ड क्वेश्चन को देखिए, फाइंड द मिडिल टर्म। ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, ये थोड़ा अंडरलाइन कर लेना इस क्वेश्चन को फ्रेंड, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें मिडिल टर्म बनानी है, और बोर्ड में आ भी चुका है 2015 में। ठीक है, तो एक बार डाटा मैं चेक कर लेता हूँ, 213 205 197 और क्या 197। ठीक है, तो बस अब क्या, अब मुझे इसे आपको एकदम अच्छी तरह मैं आपको इसे डिटेल कर देता हूँ। ठीक है, और लास्ट टर्म क्या है 37, लास्ट टर्म 37 है, देखो 213 से लेके 37 लास्ट टर्म हो रही है। तो किस तरीके से सोल्व करेंगे, बस अब मैं आपको यही क्वेश्चन सोल्व करके दिखा रहा हूँ, तो देन फिनिश करते हैं। ठीक है, तीनों क्वेश्चन मैंने आपके लिए इंपॉर्टेंट लिए थे। अभी मैंने पढ़ा है A = कितना है 213। ठीक है फ्रेंड, अब अगर मुझे D चाहिए होगा तो मैं क्या करूँगा, 205 में से 213 को लेस करूँगा, कितना आ जाएगा, -8 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड, सेकंड टर्म से माइनस फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो ये आपको आता ही है। ठीक है फ्रेंड, और A एंड लास्ट टर्म क्या हो जाएगी 37,
ठीक है फ्रेंड, ए एन की वैल्यू क्या आएगी 37 पता है, ठीक है फ्रेंड। तो 37 हमें मिडिल टर्म चाहिए ना, ठीक है। सबसे पहले तो हम जो हमें चाहिए हम निकाल लेंगे, मतलब एन निकाल लेंगे, ठीक है फ्रेंड। और डी कितना था, माइनस का 8 था, ये मैंने माइनस को हमेशा ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड। फिर -8 एन हो जाएगा ये, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अक्सर बच्चा ना इसमें कंफ्यूज हो जाता है, तो मैं इसे एक बार रफली लिख कर आता हूँ भाई। n-1 की मल्टीप्लाई ना आपको -8 में करनी है, ठीक है फ्रेंड। तो आप किस तरीके से करोगे, -8 की मल्टीप्लाई n से करोगे, फिर प्लस आएगा, फिर -8 की मल्टीप्लाई ब्रैकेट में -1 से, माइनस माइनस में तो प्लस हो जाता है ना, तो ये -8 है प्लस 8 ही तो होगा, तो ये मैंने डायरेक्ट लिख दिया। तो आप इसमें कंफ्यूज ना हो, ठीक है फ्रेंड, कंफ्यूज ना हो। मैं इसे जल्दी से एरेस भी कर दे रहा हूँ, तो आप तो लेकिन वीडियो पॉज करके देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो 8n 213 माइनस 37 और ये +8, तो 8n 221 माइनस 37, एट है, तो ये हो जाएगा फ्रेंड, ये आई थिंक हो जाएगा वो, एक मिनट कोई बात नहीं, सब ट्राई करके देख लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, जल्दी से 184 ही लग रहा है मुझे वैसे, यस वही बैठा 184 ही। तो n = 184, 8 2 जा 16, फिर आया 24, 8 3 जा 2, यानी जो n की वैल्यू आ गई ना फ्रेंड, n की वैल्यू 23 आई है मेरी, n की वैल्यू 23। अब फ्रेंड था मिडिल टर्म, मुझे तो मिडिल टर्म चाहिए, मुझे n सुनना चाहिए क्वेश्चन में, अभी मैंने रीड किया था, मुझे तो मिडिल टर्म चाहिए क्वेश्चन में, जैसे क्वेश्चन में पूछा गया है, तो मिडिल टर्म विल बी, मिडिल टर्म क्या होगी, वो होगी फ्रेंड n+1/2। इस क्वेश्चन को मैंने स्पेशली लिया है, ठीक है फ्रेंड, जिससे कि कभी एग्जाम में आ जाए तो आपका गलत ना हो। तो n की जगह 23 तो रखूँगा, +1 कर दूंगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ से क्या आ जाएगी n की वैल्यू, मतलब मिडिल टर्म क्या आ जाएगी, वो आ जाएगी 12, क्योंकि 24/2 12 ही तो होगा। तो बस अब ये मिडिल टर्म चाहिए थी ना, हमें मिडिल टर्म चाहिए थे, तो मिडिल टर्म तो 12th टर्म हो रही है, बस अब 12th टर्म को और में निकाल देता हूँ मैं, फाइनल आंसर आ ही जाएगा, क्योंकि मिडिल टर्म तो मेरी 12th आई है ना। तो ये क्या आएगी, ए की वैल्यू कितनी है 213, ठीक है फ्रेंड, 12 - 1, डी मेरा कितना -8 था ना, यस 213, 11 इंटू माइनस का 8, मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, ठीक है फ्रेंड। थर्टी माइनस 8 ये 5, इसे मैं डायरेक्ट सोल्व कर रहा हूँ। फिर जगह 10 में से 8 किया 2, 125 तो करेक्ट आंसर, मिडिल टर्म विल बी 125, मिडिल टर्म विल बी 125, इसका करेक्ट आंसर आ गया, ठीक है फ्रेंड। तीनों क्वेश्चन मैंने सोल्व कर दिए, ठीक है फ्रेंड। वीडियो कैसी लगी आप जरूर बताएं, यदि वीडियो सच में अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है फ्रेंड। यदि सच में अच्छी लगी हो लाइक करना ना भूलें, ठीक है फ्रेंड। ऐसे भी कई इंपॉर्टेंट वीडियोस में आपके लिए लाता रहूँ, ठीक है फ्रेंड। तो ये भी तीनों क्वेश्चन यहाँ पे फिनिश होते हैं।